दोस्तों विवाह के अभी 2 साल हुए थे जब वह महिला गर्भवती होने पर अपने घर पंजाब ट्रेन से जा रही थी। उनके पति शहर में कमाने के लिए गए थे। एक उनके गांव का लड़का जो कि रिश्ते में भाई लगता था, वह उन प्रेग्नेंट लेडी को ट्रेन में बैठाने के लिए स्टेशन पर गया था, लेकिन ट्रेन लेट होने की वजह से वह भाई रुकने के मूड में नहीं था, इसलिए उनका सामान सहित उस प्रेग्नेंट लेडी को प्लेटफॉर्म पर बनी बेंच पर बैठाकर चला गया। उस ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आना था। उस प्रेग्नेंट लेडी का 7वां महीना चल रहा था और उनके पास काफी ज्यादा सामान भी था और ऐसी हालत में उनको भारी सामान उठाना मना भी था। फिर उन्होंने सोचा कि इस प्लेटफॉर्म पर किसी कूली को बुला ले। फिर उन्होंने काफी कूली तलाश की, लेकिन कूली मिलना भी मुश्किल हो गया था। तभी एक कूली बेहद दुबला पतला बुजुर्ग दिखा जो वह अपना पेट पालने के लिए उस प्लेटफॉर्म पर लोगों के सामान उठाते थे। वह लेडी ने उनको बुलाया और सामान ट्रेन में चढ़ाने के लिए पैसे तय कर लिए और आराम से अपने सामान के पास बैठ गई। यहाँ तक तो सिर्फ ठीक था। ट्रेन का इंतजार करते हुए तकरीबन 1.5 घंटे बाद जब वह ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन वह बुजुर्ग कूली कहीं नहीं दिखा। अब महिला और परेशान हो गई और दूसरा कोई कूली भी खाली नजर नहीं आ रहा था। ट्रेन छूटने पर घर वापस जाना भी संभव नहीं था क्योंकि ट्रेन के इंतजार में रात के 12:30 बज चुके थे। उस लेडी का मन घबरा रहा था। तभी वह बुजुर्ग दूर से भागकर आते हुए दिखाई दिया और बोला कि चिंता न कर बिटिया, हम चढ़ा देंगे गाड़ी में। भागने से उस बुजुर्ग की सांसें फूल रही थी। उसने लपक के तुरंत उनका सामान उठाया और आगे आने का इशारा किया। सीधे चढ़कर पुल से पार जाना था क्योंकि अचानक ट्रेन ने प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया था, जो कि वह ट्रेन 5 से 9 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही थी। वह बुजुर्ग कूली का सांस फूलने से सामान उठाकर धीरे धीरे चल रहा था और वह प्रेग्नेंट महिला भी तेज चलने की हालत में नहीं थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। किसी तरह भागकर उस प्लेटफॉर्म पर तो पहुंच गए, लेकिन जहाँ खड़े थे वहाँ से उनका कोच काफी आगे था। स्टेशन छोटा होने की वजह से उनका कोच प्लेटफॉर्म खत्म होने के बाद था। वहाँ प्लेटफॉर्म के लाइट भी नहीं पहुँच पा रही थी। रात होने की वजह से अंधेरा भी काफी था। वहाँ पर अपने कोच में चढ़ना भी मुश्किल था क्योंकि प्लेटफॉर्म खत्म हो गई थी। वह महिला किसी तरह थोड़ी जल्दी में आकर ट्रेन में चढ़ गई और पीछे मुड़कर देखा तो वह बुजुर्ग कूली काफी पीछे था। तभी ट्रेन का टाइम हो गया और ट्रेन धीरे धीरे चलना शुरू कर दी। कूली भी सामान लेकर दौड़कर आ रहा था। हिम्मत करके उसने किसी तरह एक एक सामान उस कोच के पायदान के पास तो रख दिया। जब तक वो प्रेग्नेंट लेडी हड़बड़ाहट में अपने पर्स से पैसे निकाली और उस बुजुर्ग कूली को देने गई, तब तक ट्रेन की रफ्तार तेज हो गई। अंधेरा होने की वजह से बुजुर्ग कूली भी दौड़े, लेकिन ट्रेन उस प्लेटफॉर्म से निकल गई और वह लेडी उस बुजुर्ग कूली को पैसे नहीं दे पाई। उनकी गरीबी, उनका पेट, उनकी मेहनत, उनका सहयोग सब एक साथ उस लेडी के आंखों में दिखने लगा। उन्होंने ट्रेन में ही उस बुजुर्ग कूली के हाथ जोड़े और उनसे माफी मांगी कि इतने रात में मेहनत के पैसे भी मैं नहीं दे पाई। इस घटना के बाद जब उस लेडी का डिलीवरी हो गया, फिर दोबारा जब वापस उस स्टेशन पर वह महिला पहुंची, फिर उस बुजुर्ग कूली को खोजने लगी, मगर वह कभी भी दोबारा उस स्टेशन पर बुजुर्ग कूली नहीं मिला। आज वह महिला जगह जगह दान करती रहती है, मगर आज तक कोई भी दान वो कर्ज नहीं उतार पाया जो उस रात को उस बुजुर्ग की मेहनत ने किया था। आज भी उस महिला के मन में यह बात खटकती रहती है कि सच में कुछ कर्ज कभी भी नहीं उतारा जा सकता है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिला है? कमेंट में लिखकर अपना राय जरूर बताना।